उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो कुछ चल रहा है वो सभी के सामने है। हाथरस में जो कुछ हुआ, भले ही उस पर पर्दा डालने की कोशिशें की जा रही हो, लेकिन हाथरस में जो हुआ, जिस तरह से लाश को फूंक दिया गया, उसकी गर्मी विदेशों तक भी पहुंच गई। इस मामले की गूंज संयुक्त राष्ट्र तक भी पहुंची। भारत में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंस कोऑर्डिनेटर रेनेटा की ओर से हाथरस बलरामपुर की घटना पर टिप्पणी की गई, जिस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि किसी गैर जरूरी बाहरी एजेंसी के कमेंट पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये डिप्लोमेटिक मामले हैं, हम वहां तक नहीं जाएंगे, लेकिन ये तो तय है कि जो छवि देश की 2012 में निर्भया केस के दौरान बनी थी, वही अब उत्तर प्रदेश के हाथरस ने बना दी है। इस बीच उस सवाल का जवाब भी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, जो इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर क्यों पीड़िता के शव को आधी रात करीब 2:30 बजे फूंका गया। हम फूंका गया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार इसे मुखाग्नि तो नहीं कह सकते, क्योंकि सनातन धर्म में रात को किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। खैर, इस मामले में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो पहली बार हुआ। फिलहाल आते हैं उस जवाब पर जो सरकार की तरफ से कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके दिया गया। इस हलफनामे में कहा गया कि अयोध्या बाबरी केस के चलते जिलों को हाई अलर्ट पर रखने और कोरोना की वजह से भीड़ को जुटने से रोकने की वजह से रात में ही पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। हलफनामे के अनुसार खुफिया एजेंसी के इनपुट थे कि इस मुद्दे को लेकर सुबह बड़े स्तर पर दंगा करने की तैयारी की जा रही है। अगर सुबह का इंतजार करते तो स्थिति अनियंत्रित हो सकती थी। वाह, क्या दमदार इनपुट है आपके, जो बुलंदशहर में होने वाली हिंसा के बारे में नहीं बता सकते, जो ये नहीं बता सकते कि बुलंदशहर में थाने की तरफ भीड़ जाकर बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। जिस मॉब लिंचिंग में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह शहीद हो जाते हैं, उन सब के बारे में आपको इनपुट से पता नहीं चलता, लेकिन इस मामले में आपको इनपुट बहुत सटीक जानकारी दे देते हैं। ये सवाल जितना गंभीर था, जवाब उतना ही बेतुका था। राम मंदिर निर्माण पर फैसला आता है तो स्थिति काबू में रहती है, लेकिन जब आरोपियों पर फैसला आता है तो स्थिति बिगड़ने का डर रहता है। कोरोना के दौरान न जाने कितने ही अंतिम संस्कार किए गए होंगे। क्या वहां भीड़ न जुटने की वजह से रात में संस्कार किए गए? खैर, सुरक्षा के लिहाज से सही था, लेकिन जवाब कहीं न कहीं बात को टालने वाला ही लगता है। सरकार की तरफ से ये भी बताया गया कि परिवार की रजामंदी के बाद ही किया गया, लेकिन परिवार शुरू से ही कह रहा है कि उन्हें घर में बंद कर दिया गया था। बीते दिनों जो भी हुआ वो सब आपको पता ही है, उसे फिर से दोहराने की जरूरत नहीं। आप कोर्ट में दाखिल किए गए सरकार के जवाब से कितना संतुष्ट हैं और सरकार के जवाब को किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यूज के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।